स्वागत है आपका इस वीडियो में। महात्मा रमेश रावत जी ने एक सवाल किया है कि अंडा शाकाहार है अथवा मांसाहार है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए ताकि दास के मुख से जो शब्द निकले उन्हें रमेश रावत जी के साथ साथ आप सब भी ध्यान से सुन लें। यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप अंडे के बारे में यदि खोज करेंगे तो आपको तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें तमाम लोग यह कह रहे हैं कि अंडा मांसाहार ही है और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि अंडा शाकाहार है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर तनिक चर्चा करेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। बहुत सारे शाकाहारी व्यक्ति ऐसे हैं जो अंडे को मांसाहार मानते हैं और वो उसका सेवन नहीं करते, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शाकाहारी व्यक्ति भी हैं जो अंडा खाते हैं और ये सोच करके खाते हैं कि अंडा मांसाहार नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। और जो मांसाहारी हैं उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने रखी हुई डिश में शाकाहार है अथवा मांसाहार है। वो तो अंडे को मांसाहार समझकर भी खाते हैं और शाकाहार समझकर भी खाते हैं। परंतु क्या कोई इस बात से इनकार करेगा कि सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है: अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। इसमें जो अंडज है ना, मतलब जिन जीवों की उत्पत्ति अंडे से होती है, जिनमें मुर्गी भी आती है, वो जीव 2 बार जन्म लेते हैं। पहली बार अंडे के रूप में और दूसरी बार जब अंडा फटता है। वनस्पतियों की उत्पत्ति उद्भिज प्रक्रिया से होती है, मतलब वनस्पति के बीज भूमि में गिरते हैं अथवा उन्हें भूमि में दबाया जाता है, डाला जाता है और कुछ समय के कुछ दिनों के बाद वे बीज अपने उस वृक्ष का जिसमें से वो गिरे थे नया रूप लेकर के धरती के गर्भ से प्रकट होते हैं। वो बीज फट जाते हैं, उनका खोल हट जाता है और नया पौधा उनमें से उत्पन्न होता है। उस पौधे में फिर बहुत बड़ी संख्या में वो बीज लगते हैं। अब आइए उस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं कि क्या अंडा शाकाहार है या मांसाहार है। तो जो व्यक्ति अंडा सेवन करते हैं ऐसे तमाम लोगों से जब मैंने बात की तो उनमें से तमाम लोगों ने यह बात कही कि जो अंडा मुर्गा और मुर्गी दोनों की जनन प्रक्रिया के बाद में उत्पन्न होता है वो तो मांसाहार है, क्योंकि उसमें से चूजा निकलता है। परंतु जो फार्मिंग अंडे हैं जो मुर्गी पालन केंद्र से बाजार में आते हैं वो शाकाहार हैं। और वो शाकाहार इसलिए हैं कि वो चाहे कितने दिनों तक ही रखे रहें उनमें से कभी भी चूजा नहीं निकलता। वो तो ऐसे ही हैं, वो शाकाहार हैं। उन्हें खाने में किसी के लिए भी, चाहे कोई मांसाहारी हो चाहे कोई शाकाहारी हो, कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ उनके इस उत्तर पर मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर रख रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर में आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नंबर 1, सृष्टि में जो जीवों के उत्पन्न होने की 4 प्रक्रियाएं हैं, 4 तरीके हैं कि अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। तो इसमें जो अंडज है मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, जिनमें मुर्गी भी है, तो क्या अंडज को कभी किसी काल में उद्भिज के अंतर्गत रखा जा सकता है? नंबर 2, माना कि फार्मिंग अंडे से कभी भी चूजा उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु क्या फार्मिंग अंडा खेत में से उग करके आता है, निकल करके आता है, या उसे भी मुर्गी ही देती है? नंबर 3, जिस तरह से उद्भिज प्राणियों की उत्पत्ति के समय उनके जन्मदाता मतलब बीज को अपने अंदर से दूसरा पौधा निकालते समय कोई प्रत्यक्षतः दर्द महसूस नहीं होता, क्या उसी तरह मुर्गी को अंडा देते समय कोई दर्द नहीं होता? इस तीसरे प्रश्न को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपके चरणों में कि अंडा पैदा करते समय मुर्गी को कष्ट होता है और उससे भी ज़्यादा कष्ट उसे तब होता है जब उसके अंडे को वो मुर्गी पालक वहाँ से उठा करके ले जाता है और फिर कभी वो अंडा उसे देखने के लिए नहीं मिलता। भले ही उस अंडे से कभी भी चूजा पैदा नहीं होता, परंतु इस बात का मुर्गी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मेरे इस अंडे में से मेरी संतान कभी पैदा ही नहीं होगी। नंबर 4, क्या यह अंडा कभी किसी काल में किसी युग में जाकर आप विचार करके बताना, लिखना, क्या किसी पेड़ पर
लग सकता है या भूमि में से पैदा हो सकता है। नंबर 5, फार्मिक अंडा और मुर्गा मुर्गी के प्रजनन के बाद निकलने वाला अंडा, क्या अंदर से उनकी आकृति अलग अलग तरह की होती है या उनके अंदर जो मटेरियल रहता है क्या वो देखने में अलग अलग तरह का लगता है? यदि आपके उत्तर नहीं में है तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि अंडा मांसाहार ही है, शाकाहार नहीं है। अब कुछ लोग, बल्कि अधिकांश ही कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, जो अंडे का सेवन करते हैं वो अंडे खाने के समर्थन में कई तर्क देते हैं। उनका कहना है कि यदि आप कहते हो कि अंडा मांसाहारी है, मांसाहार है, तो फिर संसार में कौन बचा हुआ है जो मांसाहार नहीं करता। और अपने इस तर्क की पुष्टि के लिए वो कहते हैं कि तमाम लोग जानवरों का दूध भी तो पीते हैं, बल्कि सभी लोग जानवरों का दूध भी तो पीते हैं, तो दूध भी निकलता है जानवरों के शरीर में से, तो दूध भी तो मांसाहार ही है। तो ये उत्तर, ये तर्क बड़ा ही बचकाना है। आप बताइए, क्या अंडे और दूध के निकलने का स्थान एक ही है? दूध निकलता है माँ के स्तनों से और वो इसलिए निकलता है ताकि उसकी संतान का उससे पालन पोषण हो सके। यह बात अलग है कि इंसान भी जानवरों के दूध को पीता है, परंतु जानवरों के दूध को मांस की श्रेणी में कभी भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो किसी को काट करके प्राप्त नहीं किया जाता। तो जब किसी पशु, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका दूध निकाला जाता है तो इन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता, कोई भी पीड़ा नहीं होती। कोई पशु, इनका बच्चा जब इनका दूध पीता है तब भी इन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, और जब मनुष्य इनका दूध निकालता है तब भी इन्हें कोई पीड़ा नहीं होती। दूसरी तरफ वे जीव जो अंडे के रूप में पैदा होते हैं मुर्गी या किसी और पक्षी से, अथवा पिंडज श्रेणी के प्राणियों के शरीर में से, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, मनुष्य, पशु, इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों माँओं को, चाहे वो पक्षी श्रेणी की हो फिर चाहे पशुओं की श्रेणी की हो, उन्हें बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होती है, कष्ट होता है। दूसरी तरफ जब आप किसी पशु का दूध निकालते हैं ना, तो दूध देते समय, दूध जब आप दोहते हैं तो उस समय पशु को कोई भी कष्ट नहीं होता। मुर्गी अंडा देती है, अंडा देते समय उसे बहुत अधिक कष्ट होता है। पशु जब दूध दे रहा है तो उसे दूध देने में कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ प्रश्न कष्ट का है कि आप अंडा खा रहे हैं, वो आपको मिला उसको देने वाले के कष्ट से, और उसके सारे गुण, मतलब मुर्गी के सारे गुण उस अंडे में ही आ जाते हैं। तो अंडा मांसाहार हुआ और दूध कभी भी मांसाहार नहीं होता। उसका संबंध कष्ट से नहीं है, इसका संबंध कष्ट से है। तो दास को अब ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अंडे को किस श्रेणी में रखा जाए। आप यदि सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों स्थिति में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।